ओके दोस्तों, अभी हम लोग सोलर सिस्टम एक टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ नेविगेशन में। उसके अंदर एक टॉपिक है डे एंड नाइट का। तो वो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक के कंसेप्ट थोड़े समझने के लिए डिफिकल्ट है। ओके, तो अभी ये डायग्राम जो है, सेम डायग्राम आपको प्रिंसिपल ऑफ नेविगेशन के सोलर सिस्टम की बुक के अंदर मिलेगा। सेम डायग्राम है। सेम डायग्राम वर्नल इक्विनॉक्स, समर सोलर स्टेज, ऑटम इक्विनॉक्स, विंटर सोलर स्टेज, डेट्स दिए हुए हैं आपको, सीजन्स दिए हुए हैं, ड्यूरेशन दिया हुआ है, कौन सा 23 डेज़ का होता है, कौन सा 24 डेज़ का होता है, कौन सा 21 डेज़ का होता है। तो ये सारी सिस्टम, ये सारा डायग्राम आपको आपके बुक के अंदर मिलेगा। अभी अपने को क्या करना है, अभी हमको बस इसका कंसेप्ट समझ में आना है कि ये क्या चीज़ है। ये अर्थ का जो एक्सेस होता है वो कितना डिग्री, उसके जो ऑर्बिट रहता है ऑर्बिट से कितना डिग्री एंगल पे रहता है, सन से कितने डिग्री पे रहता है, यहाँ पर इक्विनॉक्स क्यों बोला है, यहाँ पर सोलर स्टेज क्यों बोला है, यहाँ पर वर्नल इक्विनॉक्स में क्या होता है, समर सोलर स्टेज में क्या होता है, ऑटम में क्या होता है, विंटर में क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, तो अभी ये डायग्राम है, ये बीच में सन है, ये अर्थ है, ये अर्थ का एक्सिस है। एक्सिस के अराउंड अर्थ घूमता है। मैं जैसे कि ये अर्थ है, हमने इसके पहले वाले टॉपिक में ही पढ़ा था, ये अर्थ है, अर्थ का ये एक्सेस है और अर्थ आपके एक्सेस के ऊपर ये इस डायरेक्शन में हमेशा घूमते रहता है। एक्सेस है, एक्सेस जहाँ पर टच करता है वहाँ पर नॉर्थ बोलते हैं और यहाँ पर साउथ बोलते हैं। एक्सिस अपने अराउंड, खुद के अराउंड एक्सेस के ऊपर घूमते रहता है। एक्सेस है, अर्थ है, अर्थ हमेशा अपने एक्सेस के ऊपर घूमते रहता है। ठीक है, तो एक्सेस है और अर्थ घूम रहा है एक्सेस के अराउंड। ठीक है, तो ये अर्थ का सेम जो एक्सेस है वो एक्सेस मैंने यहाँ पर बनाया है। मतलब ये अर्थ का ऑर्बिट है और अर्थ है और अर्थ का ये एक्सेस है। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, अर्थ का जो ऑर्बिट रहता है और अर्थ का जो एक्सेस रहता है, इन दोनों के बीच में एक एंगल बना रहता है। वो एंगल मैं आपको बाद में बताऊंगा। वो एंगल रहता है 66.5 डिग्री। तो ये बस थेरेटिकल के लिए, आप थेरेटिकल नॉलेज के लिए ध्यान में रखना कि अर्थ के ऑर्बिट से अर्थ का एक्सिस 66.5 डिग्री रहता है। ओके दोस्तों, तो अभी हम लोग ये पढ़ेंगे कि यहाँ पर वर्नल इक्विनॉक्स में एक्चुअली होता क्या है। अब यहाँ पर आपको मालूम है कि ये नॉर्थ मेरा पॉइंट है, ये मेरा साउथ पॉइंट है, क्योंकि ये एक्सिस है और इसके एक्सिस के ऊपर मेरा अर्थ घूम रहा है। ये ऐसा अर्थ मेरा एक्सिस के ऊपर घूम रहा है। ठीक है, अभी ये वाले पोजीशन में क्या होता है कि जो अर्थ आपका घूम रहा है, ये वाला अर्थ आपका, अभी आप क्या करो, ये सन है और ये अर्थ का ऑर्बिट है और ये अर्थ है। आप क्या करो ना, ये 2D वाले डायग्राम को आप 3D में कन्वर्ट कर लो। अब जैसे कि ये सन मेरा यहाँ पर है बराबर, और मैं क्या करेगा, अभी ये वाले डायग्राम को ऐसे 3D में पकड़ने की कोशिश करता हूँ। जैसे मेरा ये डायग्राम अभी ऐसा हो गया, मेरा ये अर्थ देखो, फिर से देखो, ये 2D में ऐसा था बराबर। अभी मैं इसको 3D में लूँगा तो ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, ये सन यहाँ पर है बीच में, ये 3D में ऐसा दिख रहा है। मतलब आप अगर इसको टर्न करके देखेंगे तो आपका अर्थ ऐसा हो गया बराबर है। तो ये अर्थ का जो एक्सेस है, वो अर्थ का एक्सेस ऐसा है और आपके सन कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो सन के रेस कहाँ पर पड़ेंगे, डायरेक्ट एक्सिस के ऊपर पड़ेंगे। मतलब आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों के ऊपर एट अ सेम टाइम, दोनों के ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों के ऊपर सेम टाइम पे सन के रेस पड़ेंगे। मतलब ये पूरा एरिया एलिमिनेट होगा। मतलब देखो फिर से पढ़ेंगे, ये सन है बीच में, ये आपका अर्थ का एक्सेस है। ठीक है, ये 2D में दिख रहा है। आप इसको 3D में देखने की कोशिश करो, ये ऐसा। ठीक है, मैं भी इसको 2D में बनाया इसके लिए ऐसा दिख रहा है आपको, 3D में ये एक्चुअली में ऐसा है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसको यहाँ से देखेंगे घुमा के। ठीक है, तो आपका सन इधर है, ये अर्थ का एक्सिस ऐसा है और ये अर्थ है। ठीक है, अभी आप सन से जो रेस पड़ेंगे वो अर्थ के नॉर्थ में और साउथ में दोनों में पड़ेंगे। दिख रहा है आपको। ठीक है, तो जब दोनों के ऊपर पड़ेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, उसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। जब अर्थ के नॉर्थ और साउथ दोनों पोल्स के ऊपर सेम टाइम पे अगर सन के रेस पड़ते हैं, अगर इल्यूमिनेशन एरिया नॉर्थ और साउथ का दोनों का मिला के एक ही टाइम पे होता है तो उसको हम लोग इक्विनॉक्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये एक वर्नल इक्विनॉक्स हो गया और एक ऑटमनल इक्विनॉक्स हो गया। दोनों में अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल पे एट अ सेम टाइम रेडिएशन, मतलब अर्थ का सन का जो रेज रहता है एट अ सेम टाइम पड़ते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है कि अर्थ के दूसरे साइड में और अर्थ के ये साइड में, इसमें क्या होता है कि जो आपका डे पीरियड होता है और नाइट पीरियड रहता है दोनों सेम रहता है। मतलब
देखो अगर आपका ऑब्जर्वर नॉर्थ पोल पे, अगर आपका ऑब्जर्वर यहाँ पर है तो, और अर्थ अगर आपका ऑब्जर्वर यहाँ पर है तो, दोनों ऑब्जर्वर को अगर आप देखेंगे, दोनों ऑब्जर्वर के लिए उसका दिन और उसकी रात सेम रहेगी। अगर आप यहाँ पर हो तो भी आपका दिन 12 घंटे का रहेगा, अगर आप यहाँ पर हो तो भी आपका दिन 12 घंटे का ही रहेगा। तो अगर दोनों में आप यहाँ पर आ जाओ या यहाँ पर आ जाओ, आपका दिन और रात इक्वल ही रहेंगे। ओके, तो ये वर्नल इक्विनॉक्स हो गया, ऑटमनल इक्विनॉक्स हो गया। दोनों में क्या कंडीशन आती है, दोनों में अर्थ के एक्सिस के ऊपर, या आप बोल सकते हो अर्थ का नॉर्थ और साउथ दोनों पोल्स के ऊपर एट अ सेम टाइम्स सन के रेस पड़ते हैं। जब पड़ते हैं तो उसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। ठीक है, क्लियर, इतना भी छोड़ दो। वर्नल इक्विनॉक्स हो गया, ऑटमनल इक्विनॉक्स हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, समर सोलेस्टिस पढ़ेंगे। ठीक है, हमने क्या किया था, ये डायग्राम टोडी में बनाया था। ठीक है, ये अर्थ का एक्सेस है, अर्थ का एक्सेस का एंगल तो चेंज नहीं होगा, बराबर। अभी हमने क्या किया था, ये टोडी में बनाया था ऐसा, इसको खोला था तो अर्थ का एक्सेस ऐसा था, इसको यहाँ से देखा तो आपका यहाँ पर वर्नल इक्विनॉक्स बना था। अभी सेम अर्थ जब उसके ऑर्बिट के ऊपर घूम के यहाँ पर आएगी, मतलब ये वाले पोजीशन पे, तो इसमें क्या हो गया, इसमें ये देखो पहला क्या हुआ था कि यहाँ पर और यहाँ पर इधर लाइट आती थी तो इधर अंधेरा होता था। जब इधर का घूम के यहाँ पर जाता है तो इधर लाइट आ गई, इधर अंधेरा हो गया। ये क्या हो रहा है, इक्वल पीरियड्स है। लेकिन जब आपका अर्थ यहाँ पर आएगा, अर्थ आपका यहाँ से घूम के यहाँ पर चला गया, इसमें क्या हो गया, देखो इसमें आपका अभी सन यहाँ पर है, सपोज करो। ठीक है, ये सन है। अभी सन के जो रेस पड़ेंगे इसके ऊपर, तो इसका ये वाला एरिया इल्यूमिनेट हो जाएगा, मतलब आपका नॉर्थ पोल इल्यूमिनेट हो गया, लेकिन साउथ पोल पे इल्यूमिनेशन नहीं है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, आपको डायग्राम बता रहा हूँ। 2D में नॉर्थ पोल पे लाइट आ गई, लेकिन साउथ पोल पे लाइट नहीं आई थी। यहाँ पर क्या हो रहा था, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों पे सेम टाइम पे लाइट आ रही थी, तो इसको हम लोग उसको इक्विनॉक्स बोला था। यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉर्थ पोल पे लाइट आ रही है, साउथ पोल पे लाइट नहीं आ रही है। जब आपका अर्थ एक्सिस के ऊपर घूमेगा, घूमने के बाद में आप ये ध्यान देना कि इधर का जो एरिया है ना, ये वाला एरिया पे हमेशा सनलाइट रहेगी 24 आवर्स। यहाँ पर सनलाइट रहेगी 24 आवर्स, और इधर का जो एरिया है, इधर में 24 आवर्स रात रहेगी। ये वाले एरिया पे कभी भी लाइट नहीं पड़ेगी, ये वाले पोजीशन पे, और ये वाले एरिया में कभी भी अंधेरा नहीं होगा। ओके दोस्तों, तो अभी ध्यान पे रखना। अब फिर से देखेंगे, ये अर्थ है, बराबर। अर्थ यहाँ पर आ गई, बराबर। इधर का इल्यूमिनेशन एरिया इतना इल्यूमिनेशन एरिया, इतना डार्क एरिया। अभी अर्थ इसके बाजू में घूमने चलोगे, बराबर, ये अर्थ घूम रही है। ये जो एरिया है ना इधर का, इसके ऊपर कभी भी लाइट नहीं आएगी, ये वाला एरिया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, इधर का एरिया, अभी अर्थ घूम रही है। ठीक है, ये अर्थ है, अर्थ मेरा टर्न हो रहा है खुद के बाजू में, अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर टर्न हो रहा है। ये वाला इधर का जो एरिया है, इसके ऊपर 24/7 लाइट रहेगी, और इधर का जो एरिया है यहाँ पर 24/7 नाइट रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में दिन जो रहेगा वो बड़ा रहेगा, क्योंकि देखो ये एक्सिस है, ये आपका इक्वेटर है। इक्वेटर के नॉर्थ वाले पोजीशन, मतलब इक्वेटर का इधर से इधर ये पूरा नॉर्थ एरिया है, ये इधर से लेके ये पूरा नॉर्थ है, ये पूरा नॉर्थ है, ये साउथ है। तो नॉर्थ में क्या हो रहा है कि इल्यूमिनेशन एरिया, ये वाला एरिया ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू साउथ। तो नॉर्थ पे दिन बड़ा रहेगा और रात छोटी रहेगी, कभी जब हम लोग समर सोलास्टिस में रहेंगे। समर सोलास्टिस में क्या होता है, समर सोलास्टिस में आपके जो रेज रहते हैं वो रेस जब पड़ते हैं तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में दिन बड़ा रहता है, क्योंकि जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है वो बड़ा है, और ये वाला जो एरिया है वो छोटा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्थ हेमिस्फीयर में दिन है बड़ा है और रात जो है छोटी है। समर सोलास्टिस हो गया। ऑटमनल इक्विनॉक्स मैंने आपको बता दिया। ऑटमनल इक्विनॉक्स और वर्नल इक्विनॉक्स में सेम कंडीशन रहती है, आपके एक्सिस के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट्स गिरते हैं, नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर दोनों के ऊपर। ये आपका एक्सिस है, ये पूरा आपका एरिया है ना, पूरा का पूरा आपका एरिया
इलिमिनेट हो जाता है सेम टाइम पे, पूरा का पूरा एरिया एलिमिनेट हो जाता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, बस नॉर्थ हेमिस्फीयर पे ज़्यादा लाइट है और साउथ में यहाँ पर तो लाइट ही नहीं आ रही है। तो ये समर सोलास्टिस है, ये ऑटमनल और ऑटमनल इक्विनॉक्स और वर्नल इक्विनॉक्स में ये कंडीशन आती है। विंटर में क्या होता है, अभी हम लोग देखते हैं विंटर में क्या होता है। विंटर में क्या होता है, ये अभी हमने अर्थ देखा था बराबर, ये आपका था वर्नल इक्विनॉक्स, ये हो गया समर सोलास्टिस, ये हो गया ऑटमनल इक्विनॉक्स, और ये आ गया आपका ये क्या है, विंटर सोलास्टिस है। ये यहाँ पर ये विंटर सोलास्टिस है, विंटर सोलास्टिस यहाँ पर सन है, ये विंटर सोलास्टिस है, और इधर का एरिया इल्यूमिनेशन है, इधर का एरिया डार्क है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर सन है, ये वाला पोजीशन है, यहाँ पर सन है, इधर का एरिया एलिमिनेटेड है, और ये अर्थ का एक्सिस है। देखो अर्थ का एक्सिस ऐसा है, इधर ऐसा था, ये ऐसा है। अर्थ का एक्सिस का पोजीशन हमें चेंज नहीं करना है, अर्थ का एक्सिस का पोजीशन वैसे का वैसे ही रहेगा, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अभी इसमें क्या हो रहा है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। अभी देखो ये इल्यूमिनेशन एरिया इतना है इसका, तो इसमें क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसमें हमेशा लाइट रहेगी, और ये वाला जो पार्ट है इसमें हमेशा डार्क रहेगा। क्योंकि आप अर्थ को घुमा के देखो, ये एक्सिस है, इल्यूमिनेशन इधर से इधर तक होगा, अर्थ घूम रही है घूम रही है घूम रही है घूम रही है घूम रही है, लेकिन ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट कभी भी इल्यूमिनेशन के साइड में नहीं आ रहा है, सन की तरफ ये वाला पार्ट नहीं आ रहा है, और ये वाला जो पार्ट है इसके नीचे वाला, वो कभी भी सन के दूर नहीं जा रहा है, मतलब ये वाला डार्क एरिया में नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, साउथर्न हेमिस्फीयर, इसमें क्या देखो, यहाँ पर हमने अगर इसको पार्टली डिवाइड किया, अगर हमने यहाँ पर इक्वेटर बना दिया, तो इक्वेटर के नीचे साउथ है, इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ है, और नॉर्थ वाला ये एरिया इतना है और साउथ वाला ये एरिया इतना है। तो इसमें क्या बोलेंगे, साउथ हेमिस्फीयर में दिन बड़ा रहेगा और नाइट छोटी रहेगी, कभी जब हम लोग विंटर सोलस्टिस में रहेंगे। विंटर सोलस्टिस में क्या होता है कि जो साउथर्न हेमिस्फीयर का जो एरिया है, साउथर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़ा रहेगा और नाइट छोटी रहेगी। ये वाला एरिया डार्क है, मतलब ये नाइट है, यहाँ पर नाइट छोटी है यहाँ पर बराबर, और यहाँ पर नाइट बड़ी है और दिन छोटा है, ठीक है। तो ये मैंने सेम चीज़ यहाँ पर ड्रॉ की, साउथर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़ा रहेगा, नाइट छोटी रहेगी, और नॉर्थ हेमिस्फीयर में दिन छोटा रहेगा और रात बड़ी रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये क्लियर हो गया। इसके देश देखो क्या क्या है, ये मार्च महीना है, ये जून है, ये सितंबर है और ये दिसंबर। ये चारों चीज़ों के बीच में 3-3 महीने का गैप है, मार्च अप्रैल मई जून, 3 महीने का गैप हो गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीना हो गया, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का गैप हो गया, और टोटल मिला के 12 महीने का ये डिवीज़न रहता है। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको एक चीज़ समझ में आती है, तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इसके अंदर समझने में कोई क्वेश्चन आता है, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि सर आपने कैसे ड्रॉ किया, यहाँ पर एंगल ऐसा है, आपने ऐसा ड्रॉ किया, या आपको कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो भी मुझे कमेंट कीजिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगा, आपको कोई डाउट आता है, तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको उसका 100% आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।